ये कपड़े फट गए, ये देखें ये टांग, कोई जगह रह नहीं गई दोनों टांगों की और एक बाजू की। ये देखें, ये भाई मुझे कहते थे ना परांदा पहन के आओ, तो ये देखें मैंने उनके लिए परांदा पहना हुआ। ये देखें जी, स्पेशली परांदा पहनती हूँ मैं, ठीक है ना, मेरा भी फेवरेट है, लेकिन आप लोगों का भी फेवरेट है, इसीलिए मैं पहन लेती होती हूँ। तो बाकी मैंने बताया था ना, मेरे सारे मुंह के अंदर ना छाले बने हुए हैं, ज़ख़म हुए हैं। तो अभी तक ना ये जो खाने वाला हिस्सा है ना वो वाला ठीक नहीं हुआ, तो बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, पानी पीने में भी। तो दुआ किया करें बस मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती दे। बाकी हमारे जो इधर ना बिल्लियों ने मोटरवे बनाया हुआ था, ये जो बिल्लियों ने मोटरवे बनाया हुआ था, इधर से गुजरती थी, आती थी और चली जाती थी, और मैं उनको पत्थर मार मार के थक जाती थी। वो उनका मोटरवे भी ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया वो सुराख। बस ये एक वेंटिलेशन रख रही है, बाकी सारे बंद कर दिए हैं। तो सेम इसी तरह इसके साथ भी ऐसा ही होगा। तो बाकी बस दुआ किया करें, दुआ में याद रखा करें, ठीक है ना, अपनी बहन को सपोर्ट कर दिया करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम चेंज हो गया है और अच्छी खासी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो आपके यहाँ पता नहीं मौसम कैसा है, आप लोग तो बताते भी नहीं है कि हमारे यहाँ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो चेंज हो गया। वैसे ये है कि अगर बाहर निकलें फिर तो गर्मी लगती है, वरना हवा ठंडी चल रही होती है, इतनी भी गर्मी नहीं है। पहले जैसी गर्मी तो नहीं है, गर्मी कम पड़ गई है अब। तो रात को तो इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है। कल मैंने अपना ना जो ऊपर लेने वाला खेस था वो मैंने वॉश कर दिया, रात को मैंने देखा तो वो गीला ही था। तो फिर ना मैं बेडशीट ही उठा लाई मैंने बेडशीट ऊपर ली, मुझे फिर भी सर्दी लगे जा रही थी। ये मेरा हाल है। और आज मैंने वो हतीम का खेस वॉश किया है और साथ में वो पेटियों की चादर थी वो वॉश की है। बस ऐसा ऐसा करके एक एक करके ना मैं बिस्तर वॉश कर रही हूँ। इतना जब घर बन रहा था ना, इतनी मिट्टी हमारे घर में उस वक्त से लेकर आज के दिन तक इतनी मिट्टी हमारे घर में उड़ी है ना, तो भाई तौबा हो गई है। परसों ये लोग छत ये बना रहे थे ना, छत पे मिट्टी डाल रहे थे। ये देखें माशाल्लाह हमारी छत बन गई है। तो ये ना जब छत पे मिट्टी डाल रहे थे ना, तो मेरे घर में इतनी मिट्टी थी, इतनी मिट्टी थी ना, बस मैं बर्तन वॉश करती हूँ, ढेर ढेर ऊपर रेत पड़ी होती है, मिट्टी पड़ी होती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वॉश कर करके यूज़ कर लेते हैं, ये दिन भी गुजर जाएंगे, अच्छे दिन ही आने वाले हैं। अब तो अच्छे दिनों की उम्मीद है। तो बाकी माशाल्लाह भी मेरा घर माशाल्लाह कंप्लीट होने जा रहा है। बस थोड़ा थोड़ा काम रहता भी है, अभी तकरीबन 1 माह का काम रह गया। बाकी माशाल्लाह काम जितना हो गया बहुत अच्छा हो गया, बहुत काबिल तारीफ़ हुआ है। जिस ठेकेदार ने हमारे साथ काम किया है, अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी दे, उसे और ज़्यादा काम करने की, मेहनत करने की तौफीक दे। बहुत ही नाइस इंसान है, इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा काम करता है, इतना नाइस तरीके से। ये देखे छत बनाई है, इसका लेवल देखा है हमने, पानी गिरा के मैंने देखा है, पानी सीधा आराम से जाता है गुजर के। वरना तो ये वाली छत जैसी ना, यहाँ पे पानी इतना इतना खड़ा होता था। अक्सर मैं वीडियो बना रही होती थी, यहाँ पे इतना इतना पानी खड़ा होता था, इतना मसला होता है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहा है ये भाई। तो दिल से दुआएं निकलती हैं, बेशक वो अपनी मेहनत लेता है, लेकिन दिल से दुआएं निकलती हैं। अगर हम पैसे देते हैं तो हमें ये भी फील होता है कि वो काम अच्छा कर रहा है। तो माशाल्लाह आपको बताया था हमने, नीचे वाला पोर्शन जो है वो सारा प्लस्तर हो गया है, कोई चीज़ उसकी बाकी नहीं रही। वॉशरूम जो है उसका भी फर्श बना दिया है। बाकी टाइलें वगैरह लगानी हैं वो लगाने वाली रहती हैं नीचे, और किचन का जो काम है वो शेल्फें वगैरह रहती हैं। बाकी तो सारा कुछ हो गया माशाल्लाह। अब वो ऊपर का काम कर रहे हैं। आज ये जो 2 रूम हैं इनकी तराई की है उन्होंने, और मैं आपको दिखाती हूँ। कल इनके फर्श बनाए थे, यहाँ पे भी हमने टाइल लगानी है, तो कल इनके फर्श बनाए थे। तो आज ये रूम सारा प्लस्तर कर दिया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? इधर लाइटें वगैरह बोर्ड उन्होंने उतार दिए थे, तो अभी वो भाई गए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा दूँ। यहाँ भी हो गया है। और ये रूम जो है इसकी एक दीवार कर दी है, और बाकी इसकी एक दीवार करके गए हैं, और ये 2-3 दीवारें बस रहती हैं।
ये आएंगे, अब संडे को आएंगे तो फिर कर देंगे। बाकी आपको पता है परसों तो 12 रबी अव्वल है, तो हमने बोला था कि आप लोग छुट्टी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो चलो हम ख़त्म वगैरह दिलवाएंगे, खिला देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे साथ वाले नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि हमने तो छुट्टी करनी है। तो अब उनकी छुट्टी होगी, तो हमने कहा था अगर आपने 12 रबी अव्वल की छुट्टी करनी है ना तो फिर कल आ जाना, कल फ्राइडे है, कल आ जाना। वो कहते कि नहीं कल भी नहीं आना। कल वो ठेकेदार जो है वो कहता मैं आऊँगा, मैं रेत वगैरह ऊपर रखूँगा। बेचारा खुद ही सारे काम करता है, रेत नीचे से उठा के लाने वो भी उसी का काम होता है, ईंटें वगैरह सारे काम मिल के करते हैं। मतलब कोई नखरा नुखरा नहीं है कि मैं ठेकेदार हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो खड़े बैठ जाते हैं, भाई थक गए हैं, पता नहीं क्या है, खड़ा नहीं हो जाता ज़्यादा टाइम, वीकनेस हो गई है। तो ना रही थी ठेकेदार आएगा, वो कल बेचारा अपना काम करेगा, ईंटें वगैरह जो चीज़ भी ऊपर लानी है वो लाएगा। तो फिर उसकी टीम तो संडे को आएगी, फिर ये प्लस्तर करेंगे। तो ये भी हमारा काम हो गया माशाल्लाह। आपको पता है यहाँ से ये सारा हो गया है, अब हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं, कपड़े वगैरह वॉश होते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब वो पहले वाली टेंशन नहीं रही, वॉशरूम भी तैयार हो गया, सारा कुछ है ठीक है, सेट हो गया, छत भी बन गई है। बस ये थोड़ा बहुत काम रहता है, थोड़ा बहुत काम रहता है, तो ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। 1 माह का काम रह गया, 1 माह तक हो जाएगा। टाइलें वगैरह लगानी है, अब तो ज़्यादातर यही काम है, टाइलें लगानी है। बाकी प्लस्तर का काम तो यही रह गया, बाकी हो गया सारा। तो ये कल तो ये छत बिल्कुल साफ़ थी, आज उन बेचारों ने सारा कबाड़ खाना हमारा उठा के उधर रखा है। मैंने अब सोचा है कि ये सारा कबाड़ खाना बेच देंगे, ठीक है ना। तो एम फजूल में पड़ा हुआ है, अब गंद नहीं डालना घर में, घर को साफ़ रखना है, ठीक है ना। ऊपर वाले पोर्शन को भी पहले तो मैं कभी ऊपर आई नहीं थी, ना ही कभी यूज़ किया था, तो अब इंशाल्लाह यूज़ भी किया करेंगे। तो बाकी मैंने आज खाने में बनाई अरवी। तो अच्छा मैं बता रही थी वो ना बिल्कुल हमारा वही माहौल ऐसा ही है। हम वैसे ज़्यादा बोलते तो नहीं है, ना ही वो मुझे कभी बात वगैरह करते हैं। बाकी उनको हमारा अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। अचार मैंने किसी से बनवाया था, मैंने खुद नहीं बनाया था, मुझे तो बनाना नहीं आता। तो उन्होंने वो ना ब्रेक टाइम डेली मुझसे अचार मांग लेते, मैं दे देती होती हूँ। तो बाकी ना एक दिन ना चावल दे दिए हमने, और हमारा जो ठेकेदार है उसको हमारे चावल इतने पसंद है। मैंने कहा ना जो एक बार को मेरे हाथ के चावल खा लेना तो हमेशा के लिए बस वो गर्विदा ही हो जाता है। तो अब ना जिस दिन भी हमारे घर में चावल बन रहे होते हैं, स्मेल आ रही होती है, तो वो सावर से कहता है सावर चावल बनाए हैं ना, मुझे भी देना, ठीक है ना। तो फिर हम उसको प्लेट दे देते हैं। तो परसों हमने चावल बनाए थे, परसों शाम को भी दिए, फिर सुबह जब काम ड्यूटी के लिए आया तभी हमने दिए। तो उसे हमारे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, चावल बहुत हमारे शौक़ से खाता है, तो हम उसको दे देते होते हैं। तो बहुत अच्छा इंसान है, अगर अच्छे इंसान को दे भी दें तो कोई मसला नहीं होता। तो आज मैंने ना हलवा बनाया था, हलवा बना के सावर को भेजा था, तो फिर मैंने उनको भी दे दिया था। ज़्यादा बना लिया था, मैं तो खाती नहीं हूँ, फिर सावर को दिया। बस सावर तो इतना सी खाती है, तो बाकी मैंने उनको दे दिया, खा गए, ज़बरदस्त बना हुआ था, खा गए। बस मैं थोड़ी चीज़ बनाती हूँ लेकिन अच्छी बना लेती हूँ। बाकी वो देखें मेरी चारपाई कैसे उन्होंने टूटी फूटी चारपाई है उसको ऐसे ऊपर बैठा दिया जैसे कुछ जनाजा पड़ा होता है। इसको भी मरम्मत करवाएंगे, ये सारी बेचारी टूटी फूटी पड़ी हुई है। तो बाकी भी मुझे सपोर्ट कर दिया करे, पता नहीं आप लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते। मेरे से कोई दुश्मनी है आप लोगों की है? मैं इतनी अच्छी तो हूँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी मैंने किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा करते हैं। मुझे सपोर्ट किया करें, बस मैंने कह दिया ना, बस कह दिया तो कह दिया, बस मुझे सपोर्ट किया करें, ठीक है। तो अब जाने हो रही हैं, अब मैं इजाज़त लेती हूँ, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करें, दुआ में याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। गैस मैं ना ऊपर छत पे थी, जब मैं आपको पता है ऊपर ब्लॉग भी बना रही थी। तो ब्लॉग बनाने के बाद ना दूध वाला आया, तो दूध वाले ने ना अपना बाइक का हॉर्न मारा, रहता है हॉर्न बजाता रहता है। तो उसने हॉर्न बजाया तो मैं ना तेज़ी से नीचे आने लगी, तो भी मैं ना सीढ़ियों से गिर गई। ये देखें मेरे कपड़े फट गए, ये देखें सारी मिट्टी लगी हुई है, ये कपड़े फट गए, ये देखें ये टांग, इतनी चोटें आई हैं, इतनी चोटें आई हैं। हाँ ब्लड है ही नहीं, ये देखो बांधा हुआ है,
इतनी व्यूअर्स चोटें आई हैं ना, इतनी चोटें आई हैं, कोई जगह रह नहीं गई दोनों टांगों की और एक बाजू की। ये देखें, तो इतनी चोटें हद से ज़्यादा आई हैं, पता नहीं क्या है मेरे लिए, तो पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। कोई पाँव नहीं बचा, कोई मेरी टांग का कोई हिस्सा नहीं बचा। तो सबसे बड़ी चोट जो है ना वो इधर आई है। तो मैंने अब इसको ना डिटॉल के साथ सारे ज़ख्मों को वॉश किया है और इधर मैंने घर में ही पट्टी बांध ली है ऑयल लगा के। तो बहुत तकलीफ़ में हूँ। ये देखें यहाँ पे भी, ये देखें इस तरह बड़ी चोटें आई हैं। सीढ़ी से गिरी हूँ, हाफ सीढ़ियों तक आई हूँ। हाथ में मोबाइल था, मोबाइल को भी आई है चोट। हाथ में मेरी चीज़ें पकड़ी हुई थी, मोबाइल पकड़ा हुआ था, माइक पकड़े हुए थे। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। बस मैं गिरी हूँ, बहुत तेज़ी से आ रही थी। बड़ी चोटें आ गई हैं, बस बहुत चोटें आ गई हैं। पता नहीं मेरे लिए तो क्या है क्या नहीं है। कभी मुझे कुछ हो जाता है, कभी मुझे कुछ हो जाता है। 2 माह हो गए मुसलसल मैं ठीक नहीं हो रही। देखें इतनी बड़ी बड़ी रगड़ें लगी हैं, सीढ़ियों की रगड़ें लगी हैं। ये देखें यहाँ पे भी, बस मैं क्या बताऊँ, कुछ अंदरूनी चोटें फिर भी उठी हूँ। ये देखो आटा लगा हुआ हाथों को। बच्चों को रोटी बना के दिए इसी हालत में, ये टांग सीधी करके रोटी बना के दिए। तो फिर किसने बनानी थी अगर मैं ना बनाती तो ये भी बस हालात हुए अपने। बस मेरे लिए दुआ किया करें।